हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। मैं आशा चौधरी और आपके लिए क्लास 10th का 11 चैप्टर लेके आई हूँ। इसका नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो यहाँ पे अपन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आइजैक न्यूटन और वायुमंडल के बारे में, और तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सूर्य उदय कैसे होता है और अस्त होता है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। यहाँ पे आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। एक दूसरे समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्गों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिल पाए। और रंग नहीं मिल पाए, आइजैक न्यूटन का कहना है। फिर उन्होंने क्या किया? दूसरे उपाय में क्या किया? दूसरा प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। जो प्रिज्म है उसको उल्टी स्थिति में रख दिया। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है। ठीक है, उल्टा रख के उन्होंने क्या देखा कि श्वेत प्रकाश का रंग दिखाई दे रहा है। इससे न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। उन्होंने क्या निकाला इससे? आइजैक न्यूटन ने, कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। ठीक है, आइजैक न्यूटन ने ये निकाला सूर्य के बारे में। अब है वायुमंडल अपवर्तन क्या कहलाता है? वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे वायुमंडल अपवर्तन कहलाता है। फिर देखो, वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव क्या होते हैं? तारे का टिमटिमाना, और क्या है? अग्रम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना, गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति का परावर्तित होना। ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के बेस से, वो तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखा होगा आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, तो क्या रीज़न है इसका, क्या कारण है, क्यों टिमटिमाते हैं? तो यहाँ पे देखो, दूर स्थित तारा हमें प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि अपन यहाँ से देखेंगे आसमान में, तो ऐसा लगता है तारे में से क्या निकल रही हो? रोशनी निकल रही हो। ठीक है, तो क्या लगता है? एक बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होता है। चूँकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा परावर्तित होता रहता है, अतः तारे भी आभासी स्थिर विचलित होते रहते हैं तथा आँख में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाने का प्रभाव करता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो यहाँ पे कह रहे हैं, दूर स्थित तारे हमेशा प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान होते हैं। ऐसा लगता है कि वो एक बिंदु हो, उसमें से ऐसा लगता है कि बल्ब हो, उसमें से क्या निकल रही हो? प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश की किरणों का पथ, जो सूर्य से आने वाली, यहाँ पे क्या लिखा है? नहीं, तारों से आने वाली प्रकाश, जो तारों से आने वाला प्रकाश है ना, उसका पथ थोड़ा परावर्तित होता रहता है, मतलब इधर उधर भटक जाएगा, विचलन होता है, जिसके कारण वह हमारी आँखों तक पहुँचने में, जब तक हमारी आँखों तक पहुँचता है तो हमारे लिए कैसा दिखता है कि तारे टिमटिमा रहा है, कुछ तारे ज़्यादा टिमटिमा रहे हैं और
कुछ कम टिमटिमा रहा है, इसके कारण अपन को ऐसा दिखाई देता है। और फिर क्या है, यहाँ पे क्या है, फिर है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। ठीक है, यहाँ पे जल्दी सूर्योदय और कैसा क्यों हो जाता, तो यहाँ पे अपन देखते हैं अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त क्यों होता है। वायुमंडल अपरिवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। देखो क्या बोल रहे हैं, वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्य अस्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। ठीक है, 2 मिनट पश्चात दिखाई देता रहता है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, वायुमंडल परावर्तन के कारण ही हो रहा है कि अपन को सूर्योदय और अस्त मतलब निकलने के 2 मिनट पहले और निकलने के और अस्त होने के 2 मिनट बाद तक अपन को दिखता है। तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना है, ऐसा क्यों लगता है कि वो कुछ ऊंचाई पर हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, पृथ्वी यहाँ पे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुँचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपरिवर्तित होता जाता है। वायुमंडलीय अपरिवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परावर्तित अपवर्तनांक हो। क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देते हैं, अतः क्षैतिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति का परिवर्तित होना। आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में देखो आग के तुरंत ऊपर की वायु और अपने ऊपर की वायु को तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में कम सघन होती है तथा क्योंकि अपवर्तनांक माध्यम वायु की भौतिक अवस्था स्थिर नहीं है, इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परावर्तित होती रहती है। ठीक है, आगे देखें प्रकाश का प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव परीक्षा के बेस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसके लिए ध्यानपूर्वक सुने आप लोग। ठीक है, टिंडल प्रभाव क्या कहलाता है, जब कोई प्रकाश किसी एक पुंज वायुमंडल के महीन कणों जैसे धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के विलंबित कण तथा वायु के अणु से टकराते हैं तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती। उदाहरण के लिए, जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म बिंदु से कोई पतला प्रकाश पुंज प्रवेश करता है तो हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। जब किसी घने जंगल के बीच से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। देखो टिंडल प्रभाव क्या कहलाता है, जैसे अपन ने देखा हो घरों में, जैसे पहले खप्पर के घर होते थे तो उसमें से क्या होता था कि थोड़ा सा वहाँ से क्या निकलता था, थोड़ी सी रोशनी उन खप्परों के में से क्या निकल अंदर जाती थी और अपन उसमें से देखते थे तो क्या निकलते थे, धूल के थोड़े कण दिखाई देते थे उस सूर्य के प्रकाश की रोशनी से। जैसे अभी तो नहीं मिलेगा अपन को देखना, जैसे घरों में जैसे खिड़की है ना, खिड़की में से सूर्य की प्रकाश की किरण आ रही है या दरवाजे में से, तो प्रकाश पुंज
प्रकाश आ रहा है उसमें देखना कि उसमें छोटे छोटे से कण दिखाई देते हैं। और अपन अगर उसमें हाथ ऐसे ताली बजाएंगे या फिर कोई कपड़ा झटकारेंगे, देखना उसमें से अणु दिखेंगे अपन को। तो यहाँ पर टिंडल प्रभाव मतलब यहाँ से ऐसे खिड़की में से रोशनी आ रही है। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया, जंगल होती है, घने जंगल में जहाँ पे जैसे अमेज़न जंगल हो, जहाँ घने जंगल है वहाँ पे अपन प्रकाश पुंज देख सकते हैं। तो प्रकाश पुंज जंगलों में भी देख सकते हैं, घने जंगलों में, या खिड़कियों में से भी देख सकते हैं, या फिर अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाकर देख सकते हैं। तो अंधेरे कमरे में टॉर्च जला लो तो वो भी एक प्रकाश पुंज का एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसे ही अपन टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रकीर्णन क्या लिखा है, ए बराबर 1/, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, प्रकाश किरण की तरंग दैर्घ्य, और वो प्रकाश किरण की तरंग दैर्घ्य कितनी है, 4 गुनी है। यहाँ पे देखो, प्रकीर्णन प्रकाश का वर्णन किस पर निर्भर करता है। प्रकीर्णन प्रकाश का वर्णन प्रकीर्णन न करने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। जैसे अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं। बड़े आकार के कण अधिक तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णन प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। ठीक है, आगे देखो, तारे ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तारे तो टिमटिमाते हैं, पर अपन ये भी सोचे कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, सोचने का क्वेश्चन है ना। यहाँ पे देखो, तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफी नजदीक होते हैं, इसलिए तारे क्या होते हैं, पृथ्वी से नजदीक होते हैं, इसलिए उसे प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जाता है। यदि ग्रह की प्रकाश के बिंदु स्रोतों का संग्रह माने तो प्रत्येक स्रोत द्वारा हमारे आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुछ परिवर्तन का औसत मान 0 होगा, जिस कारण ग्रह नहीं टिमटिमाते। ठीक है, वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तारे पृथ्वी से थोड़ा नज़दीक होते हैं और यह प्रकाश का एक बड़ा स्रोत होते हैं। ठीक है, इससे हमारी आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुछ परिवर्तन का औसत मान 0 होगा, इसलिए जिस कारण ग्रह नहीं टिमटिमाते। और फिर यह खतरे का संकेत लाल क्यों होता है। खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है। लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णन होते हैं, इसलिए यह दूर से देखने पर भी दिखाई देता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का आकार दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा छोटा होता है। एक कण कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णन करने में अधिक प्रभावी होते हैं। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुनी होती है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। ठीक है, ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन संतुष्ट नहीं होता। बादल सफेद क्यों दिखते हैं। बादल सफेद क्यों दिखते हैं, आपको पता है क्या। बादल सफेद क्यों दिखते हैं। बादल सूक्ष्म पानी की बूंदों से बने होते हैं।
किससे बने? सूक्ष्म पानी की बूंदों से बने होते हैं। इस सूक्ष्म बूंदों का आकार दृश्य किरणों की तरंगदैर्घ्य की सीमा से अधिक है, इसलिए जब श्वेत प्रकाश इन कणों से टकराता है तो सभी दिशा में परिवर्तित या प्रकीर्णन हो जाता है। क्योंकि श्वेत प्रकाश के सभी रंग परावर्तित या प्रकीर्णन अधिकतम समान रूप से होते हैं, इसलिए हमें श्वेत रंग ही दिखाई देता है। बादल सूक्ष्म पानी की बूंदों से बने होते हैं। इस सूक्ष्म बूंदों का आकार दृश्य किरणों की तरंगदैर्घ्य की सीमा से अधिक होता है, इसलिए जब श्वेत प्रकाश इन कणों से टकराता है तो सभी दिशा में परावर्तन या प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए बादल हमेशा हमें सफेद रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।